अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर एंड कुकिंग। जी आज लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, बीफ बिरयानी रेसिपी, मोटे गोश्त की बिरयानी जो कि चंद मिनटों में तैयार होने वाली है। जी 1 किलो मैंने इसमें ले लिया है जी बीफ। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। हम इसको डाल देंगे प्रेशर में। साथ ही मैंने 3 से 4 अदद के प्याज जो हैं वो बड़े साइज़ के ले लिए हैं। मैंने उन्हें मोटा मोटा वो काट लिया है। और जी हम इसको डाल देंगे गोश्त में। जब हम गोश्त में डाल देंगे जी तो साथ ही हम इसमें क्या डालेंगे, नमक डालने से पहले हम इसमें डाल देते हैं पानी आपने इसमें इतना डालना है कि जो जब ये गल जाए तो इसमें पानी ना रहे। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब जो है वो पानी डाला है। ये देख सकते हैं जी, इतना डाला है जितना कि ये डिप हो जाए, क्योंकि जो प्याज हम डालते हैं वो भी पानी अपना छोड़ते हैं। साथ ही जी मैंने इसमें डाल दिया है जी नमक। इसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। 1 किलो था मेरे पास बीफ, उसके लिए जी मैं बना रही हूँ, इसकी मैं रेसिपी बना रही हूँ। साथ ही नमक डालने के बाद हम इसमें सुरख मिर्च डाल देंगे। इसमें मैंने जो सुरख मिर्च का पाउडर है वो भी 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। तो जी फ्रेंड्स, आपने ये सब कुछ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लेना है और इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं इसमें ऐड करनी। और आपने इसको लगा देना है वेट पे। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट वेट लगाना है। ये देखें जी, आपने आंच को फुल कर देना है और 15 मिनट आपने इसका वेट करना है। 15 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। ये देखें जी फ्रेंड्स, तो इसमें पानी जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखें, इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन रही है और जो हमारी गोश्त की बोटी है वो भी बिल्कुल गल चुकी है। आपने इसको ज़्यादा नहीं गालना। हम इसको दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल लिया है। ये देखें जी, कुकिंग ऑयल हमने डाल लेना है इसमें 2 कप। और आपने इसको करनी है इसकी अच्छी तरह से भुनाई, ताकि जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और जी फ्रेंड्स, ये देखें, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी दही। ले लिया है 1 प्याली, उसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाल दिया। ये दही का जो हम इसकी ग्रेवी से तैयार कर रहे हैं, दही में डाल के ना। बिरयानी मसाला है जी, इसका पूरा पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ। आप पैकेट तो पूरा डालिएगा अगर आपके थोड़े से कम चावल हैं, लेकिन आप इसमें मिर्चें जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जी फ्रेंड्स, पूरा पैकेट हमने डाल दिया इसमें बिरयानी मसाले का। दही में हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें जी फ्रेंड्स, दही में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखें जी फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद क्या होगा जी कि हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। हम इसको डायरेक्ट जो है वो गोश्त में नहीं डालेंगे, लेकिन क्योंकि जब आप इसको दही में ऐड करेंगे तो इसका एक अलग सा जायका आएगा और जी इसका अलग सा टेस्ट आएगा और कलर भी बहुत ही यूनिक सा हो जाएगा। ये देख सकते हैं जी, दही में हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब सिरका डाल दिया। ये देखें जी फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिरका डाल दिया। सिरका डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स दोबारा से, ताकि इसकी जो फुटकियां हैं दही की वो ना रहें। मिक्स करने के बाद जो है, सिरका डालने के बाद मैंने इसमें जो बीफ था जिसकी मैं बुनाई कर रही हूँ, हमने इसमें डाल देना है। ये देखें जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार होने जा रहा है, क्योंकि जब हम दही डालेंगे तो इससे इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। क्योंकि जब आप बिरयानी बनाते हैं तो उसके लिए ग्रेवी ज़्यादा हो, उतनी ही मज़ेदार किस्म की जो बिरयानी है वो तैयार होगी। दही डालने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट तक इसकी दोबारा से बुनाई करनी है, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो एक जैसी बन जाए और जो दही है वो भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। साथ ही इसको फ्राई करते वक्त मैंने ले लिया है टमाटर। मैंने इसको लंबाई के रूप में एक टमाटर के तकरीबन 4 से 5 पीसेस काट लिए और चंद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई एज इट इज़ आपने टमाटर डाल देनी है। टमाटर डालने के बाद आपने इसको लगा देना है दम पे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें जी फ्रेंड्स, हमारे जो
सालन है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार हो रहा है। इससे पहले जी कि हम इसको करें, ये देखें जी फ्रेंड्स, हमने इसको दम पे लगा देना है। जितनी देर में ये हमारे टमाटर गलेंगे, साथ ही जी हमने एक पतीले में डाल लिया पानी। तकरीबन 2 किलो चावल थे मेरे पास। आप इसमें खुला पानी डालेंगे। और ये मैंने सिरका जो है इसमें डाला है। मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच सिरका डाला है चावलों के पानी में। यकीन जानिए जब आप सिरका डालेंगे चावलों में तो इतना मज़े का इसका टेस्ट आएगा, थोड़ा सा खट्टा मीठा, इतना मज़ेदार किस्म की जो हमारी बिरयानी है वो तैयार हो जाएगी। और जब चावल गलेंगे सिरके में, जब आप इसको गलने देंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये गलेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक। तकरीबन मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। और जी जब तक नमक डाला हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएंगे और उतनी देर में हमारा जो पानी है चावलों के लिए वो बॉयल हो जाएगा। ये देखें जी फ्रेंड्स, हमारे टमाटर गल चुके हैं। आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ी ही देर 5 मिनट तक आपने जो है इसकी बुनाई कर लेनी है। ये देखें अच्छी तरह से इसका भून लेना है ताकि जो टमाटर है उनका जो पानी है वो इसमें खुश्क हो जाए। हमारा जो दूसरी साइड में पानी है उसको बॉयल आ चुके हैं। हमने उसमें डाल देने हैं चावल, जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। आप चावलों को जितनी देर ज़्यादा भिगो के रखेंगे ये उतनी ही ज़्यादा अच्छे से पकेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये गलेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के गलेंगे। और जी हमारा जो सालन है वो भी तैयार हो चुका है। साथ ही मैंने इसको 5 मिनट ज़्यादा फ्राई किया था। ये देखें जी, चावलों के डालने के बाद हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं जब तक। ये देखें जी बॉयल आ चुके हैं और जो हमारे चावल हैं वो भी गल चुके हैं। ये देखें जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैंने इसको छलनी से छान के इनका पानी अलहदा कर लिया है और जो चावल हैं वो मैंने कर लिए अलहदा। जी फ्रेंड्स, तो चलिए जी अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले डालते हैं चावल। चावल डालने के बाद हम इसके ऊपर एक तय लगाएंगे सालन की, जो कि हमने बीफ कढ़ाई तैयार की है। सालन डाल लेंगे। ये देखें जी, नीचे वाली तय पे सबसे पहले चावल डालें, ऊपर डालेंगे जी हम सालन। बीफ का जो हमने कढ़ाई इसकी जो है वो तैयार किया, वो इसी तरह फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप हम इसकी तय लगाते जाएंगे। थोड़े से चावल डालेंगे, फिर हम सालन डालेंगे, फिर थोड़े से चावल और सालन। इससे क्या होगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तय बाय तय जो इसकी है, चावल इनके अंदर ये मिक्स हो जाएगा। सालन जो है इसका जायका, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब आप स्टेप बाय स्टेप जो है चावल और सालन डालते हैं। ये देखें जी फ्रेंड्स, साथ ही मैंने ऊपर इसके ज़रदा रंग डाल देना है। थोड़े से पानी में मैंने 1 चुटकी भर ज़रदा रंग ऐड कर चुकी थी। साथ ही हमने ये डाल दिया ज़रदा रंग जो है वो हमने डाल दिया। लगाते हैं इसको 5 मिनट दम। और जी फ्रेंड्स, हमारी जो बिरयानी है वो दम लगाने के बाद तैयार हो चुकी है। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार किस्म की, कलर बहुत मज़ेदार और जी खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।